नमस्कार विद्यार्थियों, सेकंड सेशन की स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पार्ट सेकंड। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई रिपीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाने स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT, प्रेजेंट, और इंडेफिनिट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती हैं, ते हैं। पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है, ती हैं, ते हैं। ये सब वर्ड ता है, ती हैं, ते, ये वाक्य के लास्ट में आएंगे। अभी जब मैं उदाहरण समझाने लगूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है, वो भी टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसका नियम होता है, पहला नियम होता है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। सेकंड नियम है कि आई, वी, यू, दे बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में एस अथवा यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट मतलब एक विशेष बात ध्यान देना है कि यस और यस का प्रयोग करेंगे कहाँ। अगर कर्ता एक वचन है और वर्ब में वर्ब लिखते समय एक्स, ओ, एस, सी, एच आदि शब्द आ रहे हैं तो हम यस का प्रयोग करेंगे, उसके लास्ट में जोड़ेंगे। बाकी जितने सारे कर्ता होंगे वहाँ पे हम यस का प्रयोग करेंगे। उदाहरण जैसे समझो, जैसे मोहन जाता है तो सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे सब्जेक्ट। मैंने कल बताया था फर्स्ट सेशन में कि सब्जेक्ट कहेंगे किसे। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सब्जेक्ट कहते हैं किसे, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें मोहन जो है वो काम कर रहा है जाने का, और कार्य जो है उसे वर्ब बोलते हैं। तो जाता है ये वर्ब है और मोहन जो है वो करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, उसके बाद वर्ब। गो मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे गोज लिखा गया है। गोज इसलिए लिखा गया है क्योंकि गो में ओ जो है वो लास्ट में आया है। अगर ओ, एक्स, एस, सी, एच ये सब लास्ट में आते हैं तो ईएस लास्ट में जोड़ा जाता है इसके पीछे। फिर आगे सोहन रोता है, सोहन रोता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काम कौन कर रहा है, सोहन। कौन सा काम हो रहा है, रोने का। तो सबसे पहले सोहन को लिखेंगे, सोहन सब्जेक्ट है। फिर वर्ब ढूंढेंगे, रोता है, बीप लिखेंगे। और यहाँ पे देखो यस का प्रयोग किया गया लास्ट में। बीप, पी के बाद यस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे ना हमें ओ मिला, ना एक्स मिला, ना एस मिला, ना सी एच मिला, हमें पी मिला है। और पी अगर ओ, एक्स, एस, सी, एच नहीं होते तो लास्ट में यस लगाते हैं, अगर कर्ता एक वचन का हो तो। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वह जाता है। कौन जाता है, वह। सब्जेक्ट वह हो गया। गो मतलब जाना होता है, लेकिन सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए यहाँ पे यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे। ईएस का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में गो में ओ है। चलो आगे वाला उदाहरण देखते हैं। फोर्थ, वह जाती है। अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, इसलिए वह के लिए सी लगाएंगे। सी, गो मतलब जाना और ओ लगा है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, गोज हो जाएगा। तो सी गोज, वह जाती है। मैं स्कूल
जाता हूँ, आई मतलब मैं, गो मतलब जाना, टू स्कूल मतलब स्कूल को। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आई, कौन जाने का काम कर रहा है? मैं। तो मैं मतलब आई, गो मतलब जाता हूँ, वर्ब है गो, और टू स्कूल मतलब स्कूल को, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम ढूंढेंगे हम स्नान करते हैं। कौन? हम। हम स्नान करते हैं। बी बाथ्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं बी डज बाथ। तुम स्नान करते हो, यू डज वर्क। यू मतलब तुम, डू मतलब करते हो, ये इसका प्रयोग करेंगे। और वे सो जाते हैं, दे गो टू स्लीप। दे मतलब वे, गो मतलब जाते हैं, शो मतलब स्लीप, दे गो टू स्लीप। आगे आपके लिए होमवर्क है, तो इसमें अनुवाद करना है इंग्लिश में हिंदी का, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, वह स्कूल जाता है। राधेलाल मकान बनाता है। महेश शहर में रहता है। गोपाल खाना खाता है। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ। गंगा गंगोत्री से निकलती है। वे रोते हैं। हम जाते हैं। तुम राम के साथ जाते हो। यात्री ट्रेन से घर जाते हैं। इतने क्वेश्चन हमें होमवर्क में करने हैं। उनको करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।